The journey starts today. The journey starts today. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। तो मैं हूं आपका दोस्त पॉकेट्यूबर। आप सभी के लिए लेकर आ चुका है एक नया वीडियो जहां पर बहुत सारे नए अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर दिन ऐसा लगातार अपडेट्स लेकर मैं आपके पास आ जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और कल एपिसोड नंबर 47 रिलीज हुआ था और एपिसोड भी बहुत शानदार है और बहुत फनी एपिसोड भी है। और ऐश का ड्रैगन नाइट फर्स्ट राउंड में हार गया था। मैं ऑलरेडी बोला जब ऐश ने पार्टिसिपेट करेगा था वो हार जाता है, और ऐश ने पार्टिसिपेट भी किया था जिसके प्रीव्यू में हम देख चुके हैं। और फाइनली गोकू स्क्वाड हो चुका है ग्रीन हट की तरह, और मेरा प्रेडिक्शन करेक्ट हो चुका, यानी कि कम्युनिटी पोस्ट में मैं एक प्रेडिक्शन करा था कि गोकू स्क्वाड हो सकता है, तो एल भी हो चुका और मोरपे को हार गई थी। और ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ब्लेज़स्केन जो है वो एक टॉर्चिक वाली काना को नहीं कह सकता, क्योंकि टॉर्चिक है ब्लेज़स्केन का प्री एवोल्यूशनरी फॉर्म, तो इमोशनली हर्ट हो गया है ब्लेज़स्केन, इसलिए ब्लेज़स्केन ने गिव अप किया था। और उसके बाद गो ने जीत गया था इस कंपटीशन में। ऑलरेडी बोलो गो ने जीतेगा। अब गो को एक प्राइज़ मिला था, मे भी एक वेकेशन हो सकता है यूनोवा रीजन को जाने के लिए, मे भी यही प्राइज़ हो सकता है मुझे लगता है। पर इस प्राइज़ को लाने के लिए, या फिर ये प्राइज़ हो सकता है यूनोवा रीजन को जाने के लिए, तो अब ऐश और गो जाने वाले हैं यूनोवा रीजन। अब गो के साथ ऐश भी जाने वाला है, ऑलरेडी मैं बता दिया, और समरी भी हमको बहुत दिनों पहले मिल चुका है। अब ऐश और गो जाने वाले हैं यूनोवा रीजन, कैस्टिलिया सिटी, कैस्टिलिया पार्क को जाने वाले हैं। तो वहाँ पर ऐश और गो बहुत चिल होने वाला है। तो यहाँ पर देख पाते हो आइसक्रीम्स, तो हमको पता है ऐश और गो को आइसक्रीम्स बहुत पसंद है, जैसे कि एपिसोड नंबर 40 में देख चुके हैं। और ये दोनों बहुत एंजॉय करने वाले हैं यूनोवा रीजन में। और उसके साथ साथ आप देख पाते हो इस एपिसोड में लुकारियो और सिंड्रेस का फोकस होगा, यानी कि इस एपिसोड में लुकारियो और सिंड्रेस मेन कैरेक्टर से। तो इसके बारे में हम बाद में बात कर लेते हैं। तो उसके बाद देखते तो यहाँ पर गो जो है वो लुकारियो और सिंड्रेस के बारे में सोच रहे हैं। और उसके बाद जब आप गो के सर के पास देखते तो यहाँ पर आप टीम रॉकेट, जेसी जेम्स, मिया और बाबा फेड, उसके साथ साथ लुकारियो और सिंड्रेस को भी देख पाते हैं। और लुकारियो के सिंड्रेस के साथ साथ यहाँ पर ऐश का पिकाचू को सक्सेसफुली टीम रॉकेट ने चुरा लिया है। मे बी लुकारियो और सिंड्रेस टीम रॉकेट को बचाने के लिए इन दोनों के साथ जाता होंगे, या फिर यहाँ पर लुकारियो और सिंड्रेस ब्लास्ट ऑफ हो रहा है टीम रॉकेट के साथ, और उसके बाद लुकारियो और सिंड्रेस का हाथ चिपक गया है। और ये हो सकता है कैसे, मशीन की वजह से, वो भी एक आइसक्रीम वाली। तो हमको पता है इस एपिसोड में ऐश और गो आइसक्रीम को खाते हुए चिल होते हैं, और मे बी उस मशीन की वजह से हो सकता है इन दोनों का हाथ चिपक गया है एक गम की वजह से। और यहाँ पर लुकारियो और सिंड्रेस उस गम का निपटने के लिए ये दोनों बहुत कुछ कोशिश करते हैं। मे बी ये भी एक कोशिश हो सकता है इस एपिसोड में। तो लुकारियो और सिंड्रेस उस गम से निपटने के लिए बहुत कुछ कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आप जब देखते तो टीम रॉकेट पिकाचू को चुरा लिया है, यानी कि सक्सेसफुली टीम रॉकेट ने पिकाचू को बदल दिए है। तो यहाँ पर देखते तो यहाँ पर टीम रॉकेट ने एक रोबोट पिकाचू को तैयार किए हैं, यानी कि मी और टीम रॉकेट सब कुछ मिलके एक रोबोट पिकाचू को तैयार किया है। वो पिकाचू हमारा ऐश की पिकाचू की तरह ही दिख रहा है। और यहाँ पर देख पाते हो गाइस, टीम रॉकेट ने सक्सेसफुली स्वैप भी किए हैं, बदल भी दिए हैं ऐश का पिकाचू और उनका रोबोट पिकाचू के साथ बदल भी दिए हैं। और यहाँ पर गो जो है मे बी ये ऐश को बुला रहा होगा, क्योंकि इसका हाथ में 2 आइसक्रीम है। और यहाँ पर ऐश का पिकाचू जो है वो बिल्कुल रोबोट पिकाचू की तरह दिख रहा है। और यहाँ पर ऐश का पिकाचू उस रोबोट पिकाचू को देखकर हैरान हो गया था ऑफ कोर्स। और उस वक्त में मैं भी टीम रॉकेट ने ऐश का पिकाचू को चुरा लिए होंगे। तो इस एपिसोड का मेन थीम है कि यहाँ पर टीम रॉकेट एक नया प्लान के साथ आ चुके हैं हमारा ऐश का पिकाचू को छुड़ाने के लिए, और छुड़ा भी देते हैं। और छुड़ाने के वक्त हमारा लुका और सिंड्रेस देख के उन लोगों के पीछे पीछे पड़ते हैं, और उन लोगों के साथ ब्लास्ट ऑफ भी होते हैं और बैटल भी करते हैं टीम रॉकेट के साथ। और पिकाचू को बचाने के लिए ये दोनों सॉक और थ्रो के साथ बैटल करेंगे। तो यानी कि ये सीन बहुत दिनों पहले हमको मिल चुका है, 3 दिन पहले ही। तो यहाँ पर देख पाते हो गैस कि लुकारियो और सिंड्रेस सॉक और थ्रो के साथ बैटल करने वाले हैं। और ये दोनों पोकेमॉन्स टीम रॉकेट के
पोकेमॉन से। आपको पता होगा हर बार टीम रॉकेट जब बैटल करते तो उनको एक रैंडम पोकेमॉन्स मिलेंगे, जिसकी टीम रॉकेट की मशीन होता है ना, तो वहाँ से मिलते हैं रैंडम पोकेमॉन्स। तो यहाँ पर देख पाते हो कि लुकारियो और सिंड्रेस का हाथ चिपकाया हुआ है, तो इसलिए ये दोनों थोड़ा कमज़ोर हुए हैं और एक के साथ एक कनेक्टेड भी है। और इस एपिसोड में लुकारियो और सिंड्रेस फाइनली गम से बाहर आ जाते हैं, यानी कि गम को निपट लेते हैं और लास्ट में पिकाचू को भी बचाते हैं। ओके गाइस, और लास्ट में टीम रॉकेट का प्लान जो है वो बर्बाद हो जाएगा और फाइनली लुकारियो और सिंड्रेस फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, यानी कि गम से निपट लेते हैं और ऐश का पिकाचू ऐश को फाइनली मिल जाता है। ओके गाइस, उसके बाद पोकेमॉन कंपनी ने इंट्रो को चेंज कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाते हो गाइस, लास्ट टाइम ओनली लियोन था, अब ऐश ने लियोन, रायन और बेया को देख रहा है, यानी कि इसका थीम है कि ऐश ने इन तीनों ट्रेनर्स को हराना चाहता है और फाइनली लियोन को भी हराना चाहता है। तो इसका मतलब हो सकता है गैस कि ऐश ने बेया, रायन और लियोन के साथ बैटल करने वाला है, यानी कि बेया के साथ एक रीमैच होगा और उसके साथ साथ रायन के साथ एक पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच मास्टर क्लास में हो सकता है या फिर अल्ट्रा क्लास में हो सकता है। तो उसके बाद लीक निकल के आता है गैस की न्यूज़ निकल के आता है कि बेया फिर से रिटर्न आने वाली है। और हाँ, जब आप एपिसोड 34 देखते तो ऐश ने हार गया था, पर एपिसोड 39 में एक टाई हुआ था। तो ये कोई नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है यार, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी ने अनएक्सपेक्टेडली ये मैच टाई किया है और रियल भी अवेल होना चाहिए, पर ये मैच एक टाई हुआ था। ऑफकोर्स ये कोई नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है कि अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है और पोकेमॉन कंपनी ने इस एपिसोड को टाई कर दिया है। अब ऐश ने फिर से बेया के साथ बैटल करने वाला है अपकमिंग एपिसोड्स में, यानी कि अपकमिंग सीजन, आप कुछ भी समझ सकते हो, पर ऐश सभी जिम लीडर के ऊपर जीतना ही चाहिए ना। तो उसके बाद ओपनिंग में देखते तो बेया ने एक डायनामिक्स बैंड पहन ली थी, पर ये सीन हम एपिसोड 34, 39 में नहीं देख चुके। इसका मतलब हो सकता है कि इस फ्यूचर एपिसोड्स, फ्यूचर सीजन्स में बेया 100% रिटर्न आने वाली है और ऐश ने फिर से बेया के साथ एक रीमैच करने वाला है। तो उसके बाद लीक निकल कर आता है, जिसके आप इंट्रो में देख चुके होंगे कि ऐश ने रैन के और देख रहा है, और ये तो 100% कंफर्म कि ऐश ने रैन के साथ बैटल करेगा। जब ऐश ने जाएगा मास्टर क्लास को या फिर अल्ट्रा क्लास को, मे बी ऐश ने रैन के साथ बैटल तो करना ही चाहिए। जब ऐश ने रैन के ऊपर जीते तो ऐश का रैंक बढ़ेगा, तो इसलिए रैन के साथ एक ना एक दिन तो बैटल करना ही चाहिए। तो उसके बाद ये सीन भी बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर गो का बैकग्राउंड में देखते तो कुछ पोकेमॉन्स को चेंज कर दिया है पोकेमॉन कंपनी, और यहाँ पर कुछ लेजेंडरी, मिथिकल, बहुत ऑसम पोकेमॉन्स को डाल दिया है पोकेमॉन कंपनी। पर आप डरो मत यार, इन सारे पोकेमॉन्स को गो नहीं पकड़ा, इनमें से कुछ ना कुछ पोकेमॉन्स को पकड़ सकते हैं, जिसके मैवल की तरह, स्लोप की तरह, या फिर वाकई साबलाई, और कुछ कुछ पोकेमॉन्स को पकड़ भी सकता है, पर सारे पोकेमॉन्स को नहीं पकड़ेगा विया बैल, इस तरह पकड़ सकता है गो ने। आप तो डरो मत यार, ये जस्ट गो ने सभी पोकेमॉन्स को पकड़ना चाहता है, तो इसलिए ये बैकग्राउंड रखी थी। और वाकई बहुत कूल पोकेमॉन्स को पोकेमॉन कंपनी यहाँ पर रखा था। और हाँ, गो ने इन पोकेमॉन्स में कुछ ना कुछ पोकेमॉन्स को पकड़ भी सकता है। ऑफ कोर्स सारे के सारे नहीं पकड़ेगा, मे भी कुछ पोकेमॉन्स पकड़ सकता है गो ने। और हाँ, उसके बाद ये भी सीन बदल दिया है और यहाँ पर सिंड्रेस और सोबुल को देख पाते कितना अच्छे है यार। और हाँ, सब कुछ चेंज किया है पोकेमॉन कंपनी इंट्रो में, तो सभी लोग बहुत खुश है यार। पर यहाँ पर लुकारियो तो कुछ अजीब सा है, यानी कि बहुत कंफ्यूज में होगा लुकारियो। और फारफेच का एटीट्यूड देख सकते हो, गैलेन फारफेच का एटीट्यूड देख सकते हो। तो ये सारा इंट्रो को बदल दिया है और इंट्रो भी बहुत अच्छा है यार, यानी कि ये चेंजेस मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद कुछ टाइटल्स का रूमर्स आ रहा है, यानी कि अपकमिंग टाइटल्स का रूमर्स आ रहा है। तो ये फेक है या फिर ट्रू है, ये ट्रू है या फिर फेक है, ये तो मुझे भी नहीं पता यार, क्योंकि ये जस्ट रूमर्स है। ओके, और हाँ भाई लोग, ये 90% फेक हो सकता है, पर उसके साथ साथ ट्रू भी हो सकता है गैस। हमको तो पूरा कंफ्यूज कर दिया है ये लीक, पर ये जस्ट एक रूमर है यार, अपकमिंग एपिसोड्स का जस्ट एक रूमर है। तो कैसे हम रूमर्स को ऐसा बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि रूमर्स कभी कभी ट्रू हो सकता है, कभी कभी फेक हो सकता है। तो ये रूमर ट्रू होने के लिए हम जस्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए वेट करना चाहिए। अभी तो ये एक रूमर है, ना ही फेक है ना ही ट्रू है, तो मुझे लगता है ये फेक भी हो सकता है या फिर ट्रू भी हो सकता है, पर ये जस्ट एक रूमर है गाइस। रूमर को आप बिलीव मत करो, आप पोकेमॉन कंपनी के ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल लीक्स को ही बिलीव करना चाहिए। तो हम इस रूमर को देखने के लिए या फिर इस रूमर को कंफर्म करने के लिए हम दिसंबर मंथ तक वेट करना चाहिए, क्योंकि दिसंबर की एंडिंग में हमको एपिसोड नंबर 53 का टाइटल रिवील कर दिया जाता है। तो वो सीज़न 23 हो 24 हो, पर एपिसोड नंबर 53 का टाइटल रिवील होने के बाद ही हमको पता चलेगा कि ये रूमर ट्रू है या फिर फेक है। तो हाँ,
इस रूमर में हॉप, ऐश का बिग सीक्रेट और नेसा के बारे में है। तो ये सब कुछ हम जानने के लिए हम दिसंबर मंथ तक वेट करेंगे। दिसंबर के एंडिंग पर हमको बहुत कुछ लीक्स और अपडेट्स मिल भी जाएगा, वो भी अपकमिंग एपिसोड्स के बारे में। तभी हमको एक कंफर्मेशन मिल जाए कि ये टाइटल्स ट्रू है या फिर फेक है। मुझे तो फेक लग रहा है गैस, पर फिर भी हम कंफर्म करने के लिए दिसंबर की एंडिंग तक वेट करेंगे। अभी तक ये टाइटल्स एक रूमर ही है यार। ओके, रूमर्स को आप बिलीव मत करो, जस्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को ही बिलीव करो। तो चलिए दोस्तों, ये आज की वीडियो आज बहुत सारा अपडेट दे चुका हूँ। जल्दी मैं एक और नया वीडियो लेकर आपके पास आ जाता हूँ और ये आज की पॉकी क्विज।